मुझे आज कुछ काम करना था आपसे, सो आई थॉट कि आई जस्ट टेल यू समथिंग. आर वी रेडी? So I'll tell you, the whole of your life is running on one psychological principle which is called as the principle of multiple fallout. You know what is that? Principle of multiple fallout. जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको मम्मी ने सिखाया होगा कि शूज जगह पर रख, सॉक सही जगह पे रख, वॉच सही जगह पे रख, शर्ट सही से टांग, बैग सही जगह पे रख. याद आ रही है बातें? Why these things were taught to you, but I don't know if you have connected these things. कि अब उसके वजह से ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शूज बराबर रख रहे हो. Now whole of your life has become disciplined. जब आप किसी एक चीज को चेंज करते हो आपकी लाइफ में, it doesn't impact only the one place, it impacts multiple places. तो जब आप कभी फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे तो किसी एक व्यक्ति को अगर किसी ने इंस्पायर किया था फ्रीडम स्ट्रगल में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको फ्रीडम स्ट्रगल की चीजें में ही चीजों चेंज हुई. ही चेंज एज द होल पर्सनैलिटी. रिमेंबर दिस ऑलवेज. एनीथिंग विच यू डू विल हैव अ मल्टीपल इफेक्ट. सो व्हाट हैपेंस इज, माय डियर फ्रेंड, हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एट द एंड, इन कंक्लूजन, who will matter the most is only you. In your life, who would matter the most is only you. If you want to progress, who has to progress first? It's you. You cannot be dependent for your progress on somebody else. I'll repeat it again. You cannot depend on somebody else for your progress. Steve Jobs, did he have stable parents? Anyone aware about Steve Jobs' parents? Did he have stable parents? He didn't have a stable parents. Still, when he took up the responsibility, he grew. There are so many such examples which you'll find that where the people were not dependent on others. To carve out your way, you'll have to do something on your own. You'll have to first become independent. And this you can see it in your early childhood. Whenever in question of doubt, जब भी कभी आपको डाउट आए तो जाना आपके खुद के बचपन में और जाके ढूंढना ऐसा ही कोई तो सिनारियो कि तब आप क्या करते, क्योंकि तब आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था. और गाइड करते तो भी घंटा तुम किसी के बाप की नहीं सुनते थे. सुनते थे मम्मी बोलती यहां नहीं जाना, नहीं मैं तो जाऊंगा, उंगली डालूंगा. यू यूज्ड टू डू इट, यस और नो? सो लेट मी एक्सप्लेन यू. जब मैं छोटा था तो मैं आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा. तुम 2-3-4 साल के होते हो और 2-3-4 साल तक आपको मम्मा नहलाती है. फिर एक दिन तुम बोलते हो मम्मी को नहीं मैं खुद के खुद नहाऊंगा. तो मैं भी ऐसे ही था, मैंने भी बोला मैं खुद के खुद नहाऊंगा. अब उसके पहले हमारे घर में होती थी नील की बोतल. आई डोंट नो यू अंडरस्टैंड नील की बोतल. अब वो मुझे सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था कि नील की बोतल ब्लू कलर की होती है, उसको व्हाइट कपड़ों पर लगाने के बाद में कपड़े व्हाइट कैसे होते हैं, ब्लू होने चाहिए. एज अ चाइल्ड आई हैड दैट डाउट. बट मम्मी को पूछा, मम्मी सर्वप्रथम मम्मी ने बोला कि इससे कपड़े व्हाइट होते हैं, बेस्ट है. और उस जमाने में ऐसा था कि काला होना मतलब हमको बोलते चाय मत पी काला हो जाएगा. आई डिडंट नो, मतलब ठीक है बोल रहे काला हो जाएगा, अच्छी बात नहीं. तो वहां पर उस जमाने में ऐसा था कि गोरा होने का है. नाउ आई डोंट बिलीव अ डैम शिट ऑन दैट, बट गोरा होने का ऐसा पॉइंट. तो एक दिन मैं जब आपी अकेले नहाने गया, मैंने को याद है मैंने बकेट उल्टी रखी, उसके ऊपर मैं चढ़ा और वहां से नील की बोतल निकाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा नील की बोतल से नहाने से मैं भी गोरा हो जाऊंगा. और उस जमाने में लाइट थोड़ी सी कम हुआ करती थी, राइट? छोटे से बल्ब लगाया करते थे हमारे जमाने के बाथरूम. तो बेटा जी मैं नहाया और फिर अपने आप को पहुंचा भी, बट पहुंच कर जब मैं बाहर आया तो मैं ब्लू लंगूर लग रहा था. लंगूर समझते हो आप? तो उस दिन मेरे को मेरी मम्मा हंसी नहीं ऐसे, आज तुम हंस रहे हो. क्या किया रहेगा मेरी मम्मी ने? मुझे बजाया, धपेटा मारा. बट उसके बाद में मैंने वो चीज वापस कभी नहीं करी और मैं इंडिपेंडेंट बन गया. हाँ या ना? तो क्या हुआ बेटा? फिर उसके बाद में बस पूछ मत यार, फिर मुझे जलील किया गया, मेरी इज्जत का फालूदा हो गया था, छोड़ दे. सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू बॉयज एंड गर्ल्स कि यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल फॉलोआउट आपके ऊपर अभी भी काम कर रहा है. आप एग्जाम में डायरेक्टली परफॉर्म कभी नहीं कर पाओगे यार. परफॉर्म करना है तो स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होएगा. आपको पहले यहां पर क्लास में परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर घर पर करना पड़ेगा, फिर टेस्ट सीरीज में करना पड़ेगा, फिर एग्जाम की बारी आती है यार. डायरेक्टली एग्जाम में जाके गेम खेलेगा नहीं चलता है भाई, येड़ा है क्या? समझ में आ रही बात ध्यान में? सो आपको प्रैक्टिस उसी तरीके से करनी होगी और इंडिपेंडेंटली करनी होगी. तुम अगर किसी और को देखकर कर रहे हो तो इट इज जस्ट लाइक कि डांस कर रहे हो स्टेज पर किसी और को देखकर, और कितने गंदे लगते हो वो सिर्फ जो बाहर बैठकर देखता है ना उसको पता चल रहा होता है, कि पता चलता है उसको देखकर नाच रहा है ऐसा.
समझ में आ रहा है ना? और वो बहुत गंदा दिखता है, भद्दा दिखता है एकदम, और फिर हम क्या बोलते हैं, वो भूल गया है, तुरंत जजमेंट पास करते हैं। वैसे ही बेटा जी आपको परफॉर्म कहां पे करना पड़ेगा? मुझे एग्जाम में कहां परफॉर्म करना पड़ेगा? इधर, फिर घर पर, फिर टेस्ट सीरीज, फिर नंबर किसका है? तो बेटा जी आज इधर परफॉर्म करने का है। तो अभी तुम्हारे साथ क्या होगा मैं बता देता हूं। मैं क्वेश्चन दूंगा, मैं टाइमर लगाऊंगा, मैं फाड़ दूंगा, बट उसके बाद में कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो तुमको एक बात बताऊं, तुम्हारी लिसनिंग एबिलिटीज और इन बाकी की एबिलिटीज को चेंज करना है, तो शायद इट विल क्रिएट अ लार्जर इंपैक्ट ऑन योर सेल्फ। बट जो भी सत्य होगा अभी वो आपके लिए होगा और आपको स्वीकार करना होगा, ठीक है? एडजस्टमेंट अगर एक भी नहीं दी मैंने तो मैं जिम्मेदार हूं, बट सारी अगर पुरानी एडजस्टमेंट है तो फिर मैं कहां जिम्मेदार? फिर तो आपको करना पड़ेगा सॉल्व। से यस।